हमारा टॉपिक है किट कैट फ्यूज़। आज हम किट कैट फ्यूज़ के बारे में जानने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किट कैट फ्यूज़ किस टाइप से होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किट कैट फ्यूज़ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। उसमें से एक होता है बेस और दूसरा होता है हमारा इसका करियर, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फ्यूज़ बेस और इसको बोलते हैं फ्यूज़ करियर। ओके, तो इसके बारे में डेफिनेशन, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कुछ। द टाइप ऑफ फ्यूज़ हुज वायर इज चेंज आफ्टर द ईच ऑपरेशन ऑफ फ्यूज़ इज नोन एज किट कैट फ्यूज़। तो डेफिनेशन यह बता रहा है कि किट कैट फ्यूज़ हम उस फ्यूज़ को बोलेंगे जिसमें से एक ऑपरेशन के बाद, यदि एक ऑपरेशन होता है तो एक ऑपरेशन के बाद उसमें से हम वायर को क्या करेंगे, फ्यूज़ वायर जो हमारा रहेगा उसे चेंज करेंगे, फ्यूज़ वायर को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम किट कैट फ्यूज़ बोलते हैं। देखिए इसमें से वायर कहाँ पे लगता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीवायरेबल फ्यूज़। जब इसमें से हम फ्यूज़ का वायर बार बार बदलेंगे तो इसे हम रीवायरेबल फ्यूज़ भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं सेमी इनक्लोज फ्यूज़। ओके, सेमी इनक्लोज फ्यूज़ बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे किट कैट फ्यूज़ देख लिया। इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो हमें अगर एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा इसका फिगर, तो हम किस टाइप से बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको फिगर बनाने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से नॉर्मल फिगर बना सकते हैं, जिसमें से इससे भी कुछ आसान तरीके से बना सकते हैं। तो हमारा थोड़ा हैवी में है तो इससे और नॉर्मल में बना सकते हैं आप। ओके, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन नॉर्मल टाइप से होता है। ये हमने आपको पीछे बताया कि ये हमारा फ्यूज़ बेस है जो कि हमारे स्विच बोर्ड में स्क्रू के द्वारा उसमें से फिक्स होता है। ओके, और ये हमारा सेकंड पार्ट इसका है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जो कि इसमें से लगा हुआ होता है, इसमें से प्लग इन रहता है। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट है। देखिए, इसमें से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं करियर फ्यूज़ या फिर फ्यूज़ करियर बोलते हैं। इसमें से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वायर को ऐड करते हैं जो कि फ्यूज़ वायर होता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूज़ वायर। ओके, इसको हम बोलते हैं फ्यूज़ वायर, जिसे यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया जाता है। अब इसमें से अगर बात करें कि इसमें से सप्लाई किस तरीके से होता है, तो हमारा एक सप्लाई इस तरफ होता है, एक सप्लाई इस तरह से होता है। ऐसे कह सकते हैं, इधर से इनपुट है, इधर से आउटपुट निकलता है इसका। ओके, इधर से इनपुट आएगा और इधर से आउटपुट आएगा। यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोड लगा देते हैं, यहाँ लोड लगा देते हैं और यहाँ लोड लगाते हैं और ये हमारा बैटरी हो गया, ठीक है, या फिर जनरेटर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्किट होता है। इस सर्किट को पूरा करने के लिए इसको इसमें से इंसर्ट किया जाता है। जब इंसर्ट किया था तो ये पोल इसमें से जाके अटैच हो जाता है और ये पोल इसमें से जाके अटैच हो जाता है। जब ये दोनों अटैच होता है तो वायर जो हमारा इसमें से बिजली है, सप्लाई है, वो इस तरह से आते हुए, यहाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे, इससे इस तरह से आता है और यहाँ से जाते जाते इस तरह से हमारा एक सर्किट को कंप्लीट करता है, जिससे कि हमारा जो यहाँ पे बल्ब होता है या फिर जो लोड होता है वो हमारा काम करता है। अब इसके बारे में पहले ही बता चुके कि ये वर्क किस प्रकार से करता है, ठीक है, वर्क किस प्रकार से करता है। बाकी इसके पहले वीडियो में बताया गया है, बाकी इसमें भी आपको हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। देखिए, इसमें से मेनली दो ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ ऑपरेशंस केस 1 और केस 2, यहाँ पे दो तरीके से या फिर दो टाइप से ऑपरेशंस होते हैं। इनमें से पहला होता है जब इसमें से नॉर्मल करंट पास हो रहा हो। कब होता है? जब इसमें से नॉर्मल करंट पास हो रहा हो। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम बनाए थे, तो इसमें से मान लीजिए कि यहाँ पे नॉर्मल करंट पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा
कि हमारा जो फ्यूज़ वायर है वो वर्क करेगा, और वर्क करेगा मीन आराम से उसमें से इस तरफ से करंट आएगा और यहाँ से होते हुए हमारा लोड में, सप्लाई से लोड में जाएगा। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में हमारा फ्यूज़ वायर जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, ना भी थोड़ा हीट होता है, ना कुछ और उसमें से दिक्कत होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, यानी कि फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, जब अब नॉर्मल करंट आता है। अब नॉर्मल करंट का मतलब क्या होता है कि या फिर फ्लक्चुएट कर रहा हो, या फिर जो हमारा करंट है वो कम ज़्यादा करके आ रहा हो, या फिर अचानक से लोड हमारा जो है वो बढ़ गया हो। जैसे कि हम आपको पहले, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि फ्यूज़ वायर जो हमारा होता है, जो हमारा फ्यूज़ वायर होता है यहाँ कुछ इस टाइप से होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से फ्यूज़ वायर इस तरह से कनेक्ट होता है। आपको हम दूसरे कलर से दिखा दे तो अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे जो फ्यूज़ वायर होता है वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होता है। ये फ्यूज़ वायर की खासियत क्या है कि अगर उसमें से, अगर उस फ्यूज़ वायर में हम ज़्यादा करंट देंगे जितना कि वो लोड को सह सकता है, हम उस फ्यूज़ वायर को ज़्यादा अगर करंट देते हैं जितना कि वह सह सकता है, उससे अगर अधिक देते हैं तो वो क्या होता है, हीट होकर, वो फ्यूज़ वायर हीट होकर ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाता है। क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाता है। तो अगर इस सर्किट में अगर ज़्यादा करंट जाने लगे, या फिर हमारे यहाँ पे लोड के जगह पे यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो क्या होता है कि इसमें से करंट कई गुना हो जाता है, यहाँ तक कि इन्फिनिटी हो जाता है। अगर शॉर्ट सर्किट में अगर पूछा जाए, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जब होता है तो यह याद रखिएगा कि शॉर्ट सर्किट के समय जो हमारा करंट होता है वो होता है इन्फिनिटिव। ओके, वो होता है इन्फिनिटिव। तो अगर करंट हमारा शॉर्ट सर्किट के समय इन्फिनिटिव हो जाता है तो उस समय हमारा जो फ्यूज़ वायर होता है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाता है। मेल्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें से वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। वो उसमें से रेजिस्टिविटी होती है जो कि उसमें हीट जनरेट कर सकता है। ठीक है, और जब हीट जनरेट होता है तो वो ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाता है। ये हम उसके ऑपरेशन के बारे में देख लिए हम। ओके, ये ऑपरेशन हमारा दोनों समझ लिए। आगे हम बढ़ेंगे इसके बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखिए ये जो पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया है वो इस टाइप से बनाया गया है कि अगर एग्ज़ाम में आए कि फ्यूज़ वायर के बारे में लिखिए तो उसमें से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि हम आपको पीछे से दिखाते चलते हैं। इसमें से पहले आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। क्या करना होगा, पहले आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन के बाद आपको यहाँ पे डायग्राम ये बनाना पड़ेगा। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको केस 1 और केस 2 में जो होगा वो दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि हम आपको बता चुके हैं। बाकी आपको PDF भी दे देंगे, इसमें से पूरी तरह से क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है, जिससे आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ओके, ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए, इसके एडवांटेज के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके एडवांटेज के बारे में पहला एडवांटेज क्या है कि इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में तो सिंपल होता है, जैसे कि आपने पीछे देखा, इसमें से 2 पार्ट होता है मेनली। ठीक है, दोनों पार्ट को कंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको नॉर्मली कंस्ट्रक्ट करके दिखा देते हैं। ओके, बना के दिखा देते हैं। ये क्या होता है, पहला ये हम ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। ये हमारा बॉक्स बन गया, ये नॉर्मली आराम से बन जाएगा। इसमें से इधर से इन हो जाएगा, इधर से आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1 पॉइंट बनाना है, यहाँ पे 2 पॉइंट बनाना है। ये हमारा बन गया बेस, फ्यूज़ का बेस बन गया। अब हम इसका दूसरा वाला हिस्सा बनाते हैं। दूसरा वाला हिस्सा बनाने के लिए इस तरह कीजिए और इसमें से 2 पोल ऐड कर दीजिए। ये हमारा नॉर्मली बन के तैयार हो जाएगा। इसमें से ये हमारा हो गया फ्यूज़ कैरियर और ये हमारा हो गया फ्यूज़ बेस, जो कि स्विच बोर्ड में अटैच होता है स्क्रू के थ्रू। ओके, ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में तो इजी होता है। नेक्स्ट है ऑपरेट, जब कहते हैं इसको, अगर ऑपरेट किया जाए तो ऑपरेट में भी इजी होता है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरह से इसमें से फ्यूज़ वायर को फिर से
रिवायरेबल मतलब कि फिर से इसमें रिवायर किया जाता है अगर जल जाता है तो। इंस्टॉल करने में भी ईजी होता है, इसमें से बस एक स्क्रू के द्वारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 स्क्रू लग जाएंगे और यहाँ से इन, यहाँ से आउट, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद लेस कॉस्टली भी होता है, इसका कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा अधिक नहीं होता है। इसका जो रिवायरिंग होता है वो इजी होता है, बस ये दोनों पोल में इसको आपको फंसा देना पड़ेगा। ओके, तो ये रिवायरिंग भी इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है मेंटेनेंस भी इसका लेस होता है। क्या होता है? लेस मेंटेनेंस होता है। यहाँ पे गलती से लेंस लिखा गया तो यहाँ पे होगा लेंस मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में भी ज़्यादा खर्च नहीं आता है, क्योंकि बार बार क्या चेंज करना पड़ेगा इसका, सिर्फ ये फ्यूज़ वायर ही ना, जो कि लगभग आपका 5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होता है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो हम एडवांटेज के बारे में बात कर चुके हैं, अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस फ्यूज़ दैट दिस कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई बिकम आफ्टर ऑपरेशन। तो जब ऑपरेशन इसमें से होता है तो क्या होता है कि कंटिन्यूटी इसमें से कट जाता है। जब तक कि हम इसको फिर से रिवायर ना कर दें तब तक इसमें से इसका कंटिन्यूटी नहीं होता है। ठीक है, एप्लीकेशन, इसके बारे में अगर जाने कि एप्लीकेशन ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसको यूज़ करने के लिए डोमेस्टिक यूज़ होता है और कहीं कहीं इंडस्ट्रियल भी यूज़ होता है। ओके, ये दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। आपके घर में भी ये लगा हो सकता है या फिर इंडस्ट्रीज़ में भी लगा सकता है। क्यों लगा हो सकता है? क्योंकि घर में हमारा जो होता है वो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर जाता है, और जो हमारा इंडस्ट्रीज होता है वो लगभग 300 एम्पियर तक जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेटिंग, करंट का रेटिंग इसका कितना होता है। इसका करंट रेटिंग 5 एम्पियर से लेकर 300 एम्पियर तक होता है। और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा 250 वोल्ट से 450 वोल्ट तक हमारा इसमें से ओके आने की ईजिली वर्क कर सकता है। ओके, ये जो फ्यूज होता है वो कई टाइप के, मतलब कि इसका साइज़ अलग अलग होता है, जिस टाइप से आप इसको लेना चाहें। अगर आप इस फ्यूज़ को 5 एम्पियर के तौर पे लेते हैं तो आपका लगभग 5 × के हिसाब से रहेगा, 5 cm के आसपास करेगा। ओके, तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।